अच्छे लोग हमेशा दुखी क्यों रहते हैं? कलयुग का रहस्य और कर्मों की सच्चाई। दोस्तों, हमारे जीवन में अक्सर ऐसे मोड़ आते हैं जब हमारा भरोसा अच्छाई और सच्चाई से उठने लगता है। हम अपने आसपास देखते हैं कि जो लोग झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं और बेईमानी करते हैं, वे दिन रात तरक्की कर रहे हैं। उनके पास धन है, दौलत है, गाड़ियां हैं और समाज में इज्जत भी है। वहीं दूसरी तरफ जो इंसान दिन रात मेहनत करता है, कभी किसी का बुरा नहीं सोचता और हमेशा धर्म के रास्ते पर चलता है, वो दुख और तकलीफों में घिरा रहता है। उसे दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ता है। बीमारियों और परेशानियों का पहाड़ हमेशा उसी के सिर पर टूटता है। ये देखकर हमारे मन में एक सवाल बार बार उठता है कि आखिर भगवान का न्याय कहाँ है? क्या ईश्वर को हमारी पीड़ा दिखाई नहीं देती, या फिर कलयुग में अच्छाई का कोई मोल ही नहीं बचा है? ये सवाल किसी एक इंसान का नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति का है जो इस दुनिया में सच्चाई के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा है। जब हम किसी नेक इंसान को तड़पते हुए और किसी पापी को जश्न मनाते हुए देखते हैं, तो दिल में एक अजीब सी बेचैनी होती है। हमें लगता है कि शायद अच्छाई करना ही हमारी सबसे बड़ी गलती है। लेकिन दोस्तों, जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है, वो पूरा सच नहीं होता। इस सृष्टि का नियम और कर्मों का हिसाब इतना सीधा नहीं है जितना हम समझते हैं। अच्छे लोगों के दुख और बुरे लोगों के सुख के पीछे एक बहुत गहरा रहस्य छुपा हुआ है। एक ऐसा रहस्य जिसे जाने बिना हम अपने जीवन को कोसते रहते हैं। अगर हमें यह रहस्य समझ नहीं आया, तो हो सकता है कि हम अपने अच्छे कर्मों को छोड़कर गलत रास्ते पर चल पड़े, जिसका परिणाम बहुत भयानक हो सकता है। हमारे शास्त्रों और पुराने समय के ज्ञानियों ने इस पहेली को बहुत गहराई से समझाया है। इसके पीछे कर्मों का एक ऐसा जाल है जो कई जन्मों तक फैला होता है। आज हम जिस स्थिति में हैं, वो सिर्फ आज के कर्मों का फल नहीं है, बल्कि इसके तार बहुत पीछे तक जुड़े हैं। इस कलयुग में चीजों के काम करने का तरीका भी बदल गया है। अगर आप इस गहरे रहस्य को नहीं जानेंगे, तो हमेशा खुद को पीड़ित ही महसूस करेंगे और कभी भी मन की शांति नहीं पा सकेंगे। इस बात को गहराई से समझने के लिए हमें एक कहानी की ओर चलना होगा। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसके जीवन ने इस सवाल को पूरी दुनिया के सामने खड़ा कर दिया था। भारत के एक पुराने और शांत गांव में, जिसका नाम कनकपुर था, वहां की मिट्टी में एक अलग ही खुशबू थी। कनकपुर एक ऐसा गांव था जहां के लोग आज भी पुरानी परंपराओं और सादगी से जुड़े हुए थे। वहां की हवा में ताजगी थी और लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्रेम था। लेकिन इसी गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था केशव। केशव एक ऐसा इंसान था जिसे देखकर किसी को भी पुराने जमाने के संतों की याद आ जाए। उसकी उम्र करीब 45 साल रही होगी, लेकिन चेहरे पर जो शांति और सौम्यता थी, वो उसे उसकी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार दिखाती थी। केशव पेशे से एक छोटा किसान था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, जिस पर वो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालने की कोशिश करता था। केशव का परिवार छोटा था। उसकी पत्नी सुमित्रा और 2 बच्चे थे। सुमित्रा बिल्कुल केशव की तरह ही शांत और संतोषी स्वभाव की थी। गरीबी उनके घर में पसरी हुई थी, लेकिन संस्कारों की उनके पास कोई कमी नहीं थी। केशव का नियम था कि वो सुबह सूरज निकलने से पहले ही जाग जाता था। उठते ही सबसे पहले वो धरती माँ को प्रणाम करता और फिर अपने बैलों की सेवा में लग जाता। गांव के लोग कहते थे कि केशव जैसा भला मानुस उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। अगर किसी के घर में कोई बीमार हो जाता, तो केशव अपना काम छोड़कर उसकी मदद के लिए पहुंच जाता था। अगर किसी के पास खाने को नहीं होता, तो केशव अपनी थाली की आधी रोटी उसे दे देता था, भले ही वो खुद भूखा रह जाए। झूठ बोलना तो जैसे केशव को आता ही नहीं था। वो मानता था कि सत्य बोलना ही ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। उसने कभी किसी का एक पैसा भी हराम का नहीं खाया था और न ही कभी किसी का बुरा सोचा था। उसकी सादगी और अच्छाई की मिसालें लोग अक्सर दिया करते थे, लेकिन इसके ठीक उलट केशव की जिंदगी दुखों का एक अंतहीन सागर थी। ऐसा लगता था जैसे मुसीबतों ने केशव के घर का पता पूछ रखा हो
और वे वही डेरा डालकर बैठी हों। केशव जितनी मेहनत करता उसे उसका फल उतना ही कम मिलता। कभी बारिश के कारण उसकी फसल खराब हो जाती तो कभी सूखा पड़ जाता। कई बार तो ऐसा हुआ कि फसल अच्छी हुई, लेकिन जब काटने का वक्त आया तो ओले पड़ गए और सब कुछ बर्बाद हो गया। केशव के पास जो 2 बैल थे उनमें से एक अक्सर बीमार रहता था, जिससे खेती के काम में बहुत रुकावट आती थी। घर की छत कच्ची थी और हर बरसात में पानी टपकता रहता था। केशव और सुमित्रा सारी रात बर्तनों को इधर उधर रखकर पानी रोकते और खुद एक कोने में सिमट कर बैठ जाते। गरीबी का ये आलम था कि कई बार उनके बच्चों को बिना खाना खाए ही सोना पड़ता था। केशव जब अपने बच्चों के मुरझाए हुए चेहरे देखता तो उसका दिल रो पड़ता था, लेकिन वो अपनी ईमानदारी के उसूलों से कभी समझौता नहीं करता था। उसी गांव में केशव के घर के ठीक सामने एक और हवेली थी। वो हवेली थी गांव के सबसे अमीर और रसूखदार व्यक्ति ठाकुर भानु प्रताप की। भानु प्रताप का स्वभाव केशव से बिल्कुल उल्टा था। वो एक बहुत ही चालाक, धूर्त और बेईमान किस्म का आदमी था। उसका मुख्य काम ब्याज पर पैसे देना और लोगों की जमीनों को हड़पना था। भानु प्रताप के लिए पैसा ही धर्म था और पैसा ही भगवान। वो गांव के गरीब लोगों की मजबूरी का फायदा उठाता और उनसे कोरे कागजों पर अंगूठा लगवाकर उनकी जमीनें अपने नाम करवा लेता था। झूठ बोलना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। वो लोगों को डरा धमका कर अपना काम निकालता और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता। गांव के लोग उससे डरते थे, लेकिन उसके सामने बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। हैरानी की बात यह थी कि भानु प्रताप जितना ज्यादा अधर्म करता, उसकी दौलत उतनी ही तेजी से बढ़ती जा रही थी। उसकी हवेली दिन प्रतिदिन और भव्य होती जा रही थी। उसके पास कई गाड़ियां थी, नौकर चाकर थे और हर तरह की सुख सुविधा मौजूद थी। उसके खेतों में हमेशा सबसे अच्छी फसल होती थी। अगर पूरे गांव में सूखा पड़े तो भी भानु प्रताप के पास पानी के इंतजाम के लिए पर्याप्त साधन थे। उसके बच्चे शहर के बड़े स्कूलों में पढ़ते थे और ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। भानु प्रताप अक्सर गांव की चौपाल पर बैठकर अपनी शान बघारता और केशव जैसे ईमानदार लोगों का मजाक उड़ाता। वो कहता कि इस दुनिया में ईमानदारी से सिर्फ भीख मिलती है। राज करना है तो दिमाग और ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है। केशव जब भी भानु प्रताप को देखता तो उसके मन में ईर्ष्या तो नहीं, लेकिन एक गहरा सवाल जरूर उठता था कि आखिर न्याय कहाँ है। एक बार की बात है, सावन का महीना था। केशव ने बड़ी मेहनत से अपने खेत में धान की रोपाई की थी। उसने किसी तरह साहूकार से थोड़ा कर्ज लेकर बीज और खाद का इंतजाम किया था। उसे उम्मीद थी कि इस बार फसल अच्छी होगी तो वो अपना पुराना कर्ज चुका देगा और घर की मरम्मत भी करवा लेगा। सुमित्रा ने भी आस लगा रखी थी कि इस बार बच्चों के लिए नए कपड़े आएंगे। केशव रोज अपने खेत में जाता और हरे भरे पौधों को देखकर खुश होता। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। फसल पकने से ठीक कुछ दिन पहले गांव में एक भयानक बीमारी फैल गई। ये बीमारी जानवरों में फैली थी। केशव के दोनों बैल जो उसके हाथ पैर थे इस बीमारी की चपेट में आ गए। केशव ने अपनी जमा पूंजी का एक एक पैसा उनकी दवाई में लगा दिया। वो रात रात भर उनके पास बैठकर उनकी सेवा करता रहा, लेकिन एक सुबह उसका एक बैल मर गया और दूसरा इतना कमजोर हो गया कि वो खड़ा भी नहीं हो सकता था। बैल के मरने से केशव की कमर टूट गई। अभी वो इस सदमे से उभरा भी नहीं था कि 2 दिन बाद अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि लगा जैसे आसमान फट गया हो। लगातार 3 दिनों तक पानी बरसता रहा। नदी का जलस्तर बढ़ गया और उसका पानी खेतों में घुस आया। केशव की खड़ी फसल, जो उसकी आखिरी उम्मीद थी, पूरी तरह पानी में डूब गई और सड़ने लगी। जब बारिश रुकी और केशव खेत पर गया तो वहां सिर्फ कीचड़ और बर्बादी का मंजर था। वो खेत की मेड़ पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा कि हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी सजा तुम मुझे दे रहे हो। मैं तो चींटी को भी चोट नहीं पहुंचाता, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। उसी शाम जब केशव उदास मन से घर लौट रहा था,
उसने देखा कि भानु प्रताप के घर पर जश्न मनाया जा रहा है। पता चला कि भानु प्रताप ने शहर में कोई बड़ी जमीन का सौदा किया है, जिसमें उसे लाखों का मुनाफा हुआ है। ढोल नगाड़े बज रहे थे और मिठाइयां बांटी जा रही थी। भानु प्रताप ने केशव को रास्ते में देखा तो अपनी गाड़ी रोककर नीचे उतरा। उसके चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान थी। उसने केशव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि क्या हुआ केशव भाई, सुना है तुम्हारी फसल फिर से बर्बाद हो गई। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये ईमानदारी और धर्म कर्म सब किताबों की बातें हैं। देखो, मैं जो चाहता हूं वो करता हूं, चाहे सही हो या गलत, और भगवान मेरे भंडार भरता रहता है। और तुम दिन रात भगवान की माला जपते हो, फिर भी तुम्हारे हाथ खाली है। अब भी वक्त है, मेरी शरण में आ जाओ, थोड़ी बहुत चालाकी सीख लो, जिंदगी संवर जाएगी। केशव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी नजरें झुका ली और चुपचाप वहां से चला गया। लेकिन भानु प्रताप की बातें उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह गूंज रही थी। वो घर पहुंचा तो देखा कि उसका छोटा बेटा बुखार से तप रहा है। सुमित्रा उसके माथे पर गीली पट्टियां रख रही थी। घर में खाने के लिए भी कुछ खास नहीं था। केशव ने अपनी जेब टटोली तो उसमें कुछ भी नहीं मिला। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। उसकी ईमानदारी, उसकी अच्छाई आज उसे अपने ही परिवार के सामने लाचार महसूस करवा रही थी। उस रात केशव को नींद नहीं आई। वो पूरी रात सोचता रहा कि क्या वाकई भानु प्रताप सही कह रहा है। क्या कलयुग में अच्छाई का कोई स्थान नहीं है? क्या उसे भी अपने उसूल तोड़ देने चाहिए? अगले दिन सुबह केशव ने तय किया कि वो शहर जाकर कोई मजदूरी ढूंढेगा, क्योंकि खेती में अब कुछ नहीं बचा था। वो शहर के लिए निकला। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। चलते चलते दोपहर हो गई थी और सूरज सिर पर था। केशव एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए बैठा। उसे बहुत प्यास लगी थी। तभी उसकी नजर पास की झाड़ियों में पड़े एक काले रंग के बैग पर पड़ी। वो बैग काफी भारी लग रहा था। केशव ने इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं था। उसने झिझकते हुए बैग को उठाया और उसे खोला। जैसे ही उसने बैग खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो बैग नोटों की गड्डियों से भरा हुआ था। उसमें इतने पैसे थे कि केशव की 7 पुश्तें बैठकर खा सकती थी। उसमें सोने के कुछ जेवर भी थे। एक पल के लिए केशव का मन डोल गया। उसने सोचा कि शायद भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली है और उसकी मदद के लिए ये धन भेजा है। अगर वो इस धन को रख ले तो उसके सारे दुख एक पल में खत्म हो जाएंगे। वो अपना कर्ज चुका सकता है, घर ठीक करवा सकता है, अपने बच्चों को अच्छा जीवन दे सकता है और भानु प्रताप जैसे लोगों को जवाब दे सकता है। कोई उसे देख भी नहीं रहा था। वो आसानी से उस बैग को लेकर अपने घर जा सकता था। लेकिन तभी उसके अंदर के संस्कार जाग उठे। उसके पिता ने उसे सिखाया था कि पराया धन मिट्टी के समान होता है। किसी और की कमाई पर अपना हक जताना पाप है। केशव ने सोचा कि हो सकता है ये पैसा किसी की मेहनत की कमाई हो। शायद किसी को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत हो। अगर उसने ये पैसा रख लिया तो वो अपनी नजरों में गिर जाएगा। केशव ने तुरंत बैग बंद किया और उसमें रखे कागजात देखे। उसमें एक पता लिखा हुआ था जो शहर के एक बड़े व्यापारी का था। केशव ने फैसला किया कि वो इस अमानत को उसके सही मालिक तक पहुंचाएगा। वो भूखा प्यासा भारी बैग उठाए शहर की तरफ चल पड़ा। कई घंटों की पैदल यात्रा के बाद वो उस पते पर पहुंचा। वो एक बहुत बड़ी कोठी थी। गेट पर खड़े संतरी ने उसे रोका, लेकिन केशव ने कहा कि उसे सेठ जी से मिलना है। वो उनकी कोई बहुत कीमती चीज लौटाने आया है। काफी मिन्नत के बाद उसे अंदर जाने दिया गया। अंदर जाकर उसने देखा कि सेठ जी बहुत परेशान हालत में इधर उधर टहल रहे थे। केशव ने आगे बढ़कर वो बैग उनके सामने रख दिया और कहा कि सेठ जी, मुझे ये बैग जंगल के रास्ते में मिला था। इसमें आपका पता था, इसलिए मैं इसे लौटाने चला आया। सेठ जी ने जैसे ही बैग देखा, उनकी जान में जान आई। उन्होंने जल्दी से बैग खोला और पैसे गिने। सब कुछ सही सलामत था। केशव को लगा कि सेठ जी उसकी ईमानदारी से खुश होंगे और शायद उसे कुछ इनाम देंगे या कम से कम धन्यवाद कहेंगे। उसे पैसों का लालच नहीं था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि उसकी अच्छाई की कद्र होगी। लेकिन जो हुआ
उसने केशव को सन्न कर दिया। सेठ जी ने बैग तिजोरी में रखा और फिर केशव को घूरते हुए बोले कि इसमें से तुमने कितना निकाला है। केशव हैरान रह गया। उसने हाथ जोड़कर कहा कि मालिक, मैंने इसे खोला जरूर था, लेकिन इसमें से एक पैसा भी नहीं छुआ। मैं तो बस इसे लौटाने आया हूं। सेठ जी चिल्लाए और बोले कि तुम जैसे गरीब लोग ही ऐसी हरकतें करते हो। पहले चोरी करते हो और फिर ईमानदारी का नाटक करके इनाम लेने चले आते हो। जरूर तुमने इसमें से कुछ पैसे निकाले होंगे। तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। मैं अभी पुलिस को बुलाकर तुम्हें जेल भिजवा सकता हूं। केशव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि सरकार, अगर मुझे चोरी करनी होती तो मैं यहां आता ही क्यों? मैं तो इसे चुपचाप अपने घर ले जा सकता था। लेकिन सेठ जी सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अपने नौकरों को बुलाया और कहा कि इस आदमी को धक्के मारकर बाहर निकाल दो। नौकरों ने केशव को पकड़ा और घसीटते हुए कोठी के गेट के बाहर फेंक दिया। केशव जमीन पर गिर पड़ा। उसके घुटने छिल गए और कपड़े फट गए। वो अपमान और दुख से भर गया। जिस ईमानदारी के लिए उसने करोड़ों की दौलत को ठुकरा दिया, उसी ईमानदारी के बदले उसे चोर कहा गया और धक्के मिले। वो लंगड़ाता हुआ वहां से उठा। शाम हो रही थी। शहर की भीड़ भाड़ उसे खाने को दौड़ रही थी। वो भूखा, प्यासा और अपमानित महसूस कर रहा था। उसके दिमाग में फिर से भानु प्रताप का चेहरा और उसकी बातें घूमने लगी। उसे लगा कि भानु प्रताप सही कहता था। इस दुनिया में अच्छाई की कोई कद्र नहीं है। अगर उसने वो पैसा रख लिया होता तो आज वो अमीर होता और कोई उसे धक्के नहीं मार रहा होता। वो भारी कदमों से वापस गांव की तरफ चल पड़ा। उसके मन में एक आंधी चल रही थी। उसका विश्वास डगमगा रहा था। उसे लग रहा था कि ईश्वर ने उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। जब वो गांव पहुंचा तो रात काफी हो चुकी थी। गांव के बाहर एक पुराना शिव मंदिर था। केशव हमेशा घर जाने से पहले वहां रुकता था और भगवान को प्रणाम करता था, लेकिन आज उसके कदम वहां रुक गए। वो मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गया। उसने अंदर मूर्ति की तरफ देखा, लेकिन आज उसके हाथ प्रार्थना के लिए नहीं जुड़े। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन भगवान से पूछा कि आखिर क्यों? मैं ही क्यों? मैंने जीवन भर सिर्फ भलाई की, किसी का बुरा नहीं चाहा। फिर भी मुझे हर कदम पर ठोकरें क्यों मिल रही है? और वो लोग जो पाप में डूबे हैं, उन्हें सम्मान क्यों मिल रहा है? आज मेरी ईमानदारी का मुझे ये सिला मिला कि मुझे चोर कहा गया। क्या यही तेरा न्याय है? केशव वहां अंधेरे में बैठा रोता रहा। उसका मन पूरी तरह से टूट चुका था। उसे पता नहीं था कि ये उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा की शुरुआत थी, और जिस सवाल का जवाब वो ढूंढ रहा था वो उसे एक ऐसे तरीके से मिलने वाला था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। मंदिर का घंटा हवा से हिलकर एक धीमी आवाज कर रहा था, जैसे वो केशव के दर्द को महसूस कर रहा हो। वो वही बैठा रहा, अपनी किस्मत और कलयुग के इस कड़वे सच के बारे में सोचता हुआ, बिल्कुल अकेला और हताश। केशव उस रात मंदिर की सीढ़ियों पर कितनी देर बैठा रहा, उसे खुद भी खबर नहीं थी। जब उसकी आंखों के आंसू सूखे तो मन में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। ये शांति नहीं थी, बल्कि ये उस तूफान से पहले की खामोशी थी जो उसके अंदर उठ रहा था। उसने एक आखिरी बार मंदिर के बंद दरवाजे की ओर देखा और मन ही मन कहा कि जब तू मेरी सुनता ही नहीं तो मैं तुझे अपनी व्यथा क्यों सुनाऊं। उसने अपनी चप्पलें पहनी और भारी कदमों से घर की ओर चल पड़ा। गांव की गलियां अब सुनसान हो चुकी थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। केशव जब अपने घर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि भानु प्रताप की हवेली की लाइटें अब भी जल रही थी और वहां से हंसने की आवाजें आ रही थी। उन आवाजों ने केशव के जले पर नमक छिड़कने का काम किया। एक तरफ वो अमीर था जो पाप करके भी चैन की नींद सोता था, और दूसरी तरफ केशव था जो धर्म के रास्ते पर चलकर भी दाने दाने को तरस रहा था। घर के अंदर घुसते ही केशव ने देखा कि सुमित्रा दिया जलाकर उसका इंतजार कर रही थी। बच्चे भूख से रो रो कर सो चुके थे। सुमित्रा ने केशव का चेहरा देखा तो वो समझ गई कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। केशव के कपड़े फटे हुए थे और घुटनों पर खून जमा था। सुमित्रा घबरा गई और दौड़कर उसके पास आई। उसने पूछा कि ये सब कैसे हुआ और वो इतनी देर तक कहाँ था।
केशव ने उसे झिझकते हुए सारी बात बता दी। उसने बताया कि कैसे उसे नोटों से भरा बैग मिला था, कैसे वो उसे लौटाने शहर गया और कैसे सेठ ने उसे चोर समझकर धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। ये सब सुनकर सुमित्रा की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन उसने केशव का हाथ थामते हुए कहा कि आपने जो किया वो बिल्कुल सही था। भले ही उस सेठ ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, लेकिन ईश्वर तो सब देख रहा है। आपने अपना धर्म नहीं छोड़ा, यही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। सुमित्रा की ये बात सुनकर केशव का सब्र का बांध टूट गया। वो पहली बार अपनी पत्नी पर चिल्लाया। उसने कहा कि बंद करो ये धर्म और ईश्वर की बातें। क्या तुम्हारे ईश्वर ने देखा कि आज मुझे कैसे जलील किया गया? क्या तुम्हारे धर्म से मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा? उस बैग में इतने पैसे थे कि हमारी 7 पुश्तें राज करती। अगर मैंने उसे रख लिया होता तो आज हमें ये सूखी रोटी नहीं खानी पड़ती। सच्चाई और ईमानदारी ने हमें सिवाय भीख के और दिया ही क्या है? सुमित्रा केशव का ये रूप देखकर सन्न रह गई। उसने आज तक केशव को कभी इतने गुस्से और हताशा में नहीं देखा था। वो समझ गई कि आज केशव का विश्वास डगमगा गया है। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप केशव के घावों को साफ करने लगी। उस रात घर में चूल्हा नहीं जला। केशव और सुमित्रा दोनों भूखे पेट ही लेटे रहे, लेकिन नींद किसी की भी आंखों में नहीं थी। केशव छत की टूटी हुई लकड़ियों को घूरता रहा और सोचता रहा कि अगर अब उसे मौका मिला तो वो पीछे नहीं हटेगा। उसे अब ये समझ आ गया था कि सीधी उंगली से ही नहीं निकलता। अगली सुबह जब केशव उठा तो उसके मन में एक अजीब सी कठोरता थी। वो अपने खेत पर नहीं गया। वो घर के बाहर चबूतरे पर बैठा शून्य में ताक रहा था। तभी वहां एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी में से भानु प्रताप उतरा। केशव ने उसे देखा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। भानु प्रताप केशव के पास आकर बैठ गया और बड़े ही अपंत्व से बोला कि केशव भाई, कल मैंने तुम्हें शहर से लौटते हुए देखा था। तुम्हारी चाल बता रही थी कि तुम बहुत परेशान हो। मुझे पता है कि तुम्हारी फसल बर्बाद हो गई है और बैल भी मर गया है। गांव में हर कोई तुम्हारी ईमानदारी की कस्में खाता है, लेकिन देखो आज तुम्हारी हालत क्या है। केशव चुप रहा। भानु प्रताप ने अपनी बात आगे बढ़ाई। उसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। अगर तुम वो कर दो तो मैं तुम्हारा सारा पुराना कर्ज माफ कर दूंगा और ऊपर से इतने पैसे दूंगा कि तुम एक नया बैल खरीद सकोगे और अपने घर की मरम्मत भी करवा सकोगे। केशव ने पहली बार सिर उठाकर भानु प्रताप की ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल था। भानु प्रताप ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा कि तुम्हें तो पता है कि गांव के किनारे वाली जमीन उस बूढ़ी काकी की है जिसका कोई नहीं है। मैं उस जमीन पर एक गोदाम बनाना चाहता हूँ। मैंने काकी से बात की थी, लेकिन वो बेचने को तैयार नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम पंचायत में गवाही दे दो कि काकी ने वो जमीन मेरे पिता के पास गिरवी रखी थी और पैसे न चुका पाने के कारण अब वो जमीन मेरी है। केशव ये सुनकर चौंक गया। उसने कहा कि लेकिन ये तो झूठ है। काकी ने कभी किसी से कर्ज नहीं लिया। भानु प्रताप हंसा और बोला कि मैं जानता हूं कि ये झूठ है, लेकिन गांव वाले मेरी बात नहीं मानेंगे, मगर तुम्हारी बात पर कोई शक नहीं करेगा। तुम्हारी सच्चाई का सिक्का पूरे गांव में चलता है। बस तुम्हें एक बार हक कहनी है और तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। सोच लो केशव, ये मौका बार बार नहीं मिलता। एक छोटा सा झूठ तुम्हारे परिवार की जिंदगी बदल सकता है। भानु प्रताप ने अपनी जेब से नोटों की एक गड्डी निकाली और केशव के हाथ में थमा दी। उसने कहा कि ये तो बस बयाना है, काम होने के बाद इससे 10 गुना ज्यादा मिलेगा। शाम को पंचायत है, मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतना कहकर भानु प्रताप वहां से चला गया। केशव के हाथ में नोटों की गड्डी थी। उन नोटों की गर्मी उसे महसूस हो रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक तरफ उसकी जिंदगी भर की कमाई हुई इज्जत और उसके संस्कार थे, और दूसरी तरफ उसके परिवार की भूख और लाचारी थी। उसने घर के अंदर झांक कर देखा। उसके बच्चे सूखे हुए चावल खा रहे थे जो शायद कल के बचे हुए थे। सुमित्रा फटी हुई साड़ी में बर्तन मांज रही थी। केशव का जमीर उसे धिक्कार रहा था कि एक बेसहारा बूढ़ी औरत के साथ धोखा करना महापाप है, लेकिन उसकी गरीबी उसे समझा रही थी
कि दुनिया में जिंदा रहने के लिए ये सब करना पड़ता है। जब भगवान ने उसके साथ न्याय नहीं किया तो वो क्यों धर्म का ठेका लेकर बैठा रहे। केशव ने वो पैसे अपनी जेब में रख लिए। उसने फैसला कर लिया था कि वो शाम को पंचायत में जाएगा और भानु प्रताप के पक्ष में गवाही देगा। उसे लगा कि अब यही एक रास्ता बचा है। दिन भर वो घर में किसी से नजरें नहीं मिला पाया। उसे लग रहा था जैसे वो खुद से ही चोरी कर रहा है। दोपहर के वक्त उसे पता चला कि गांव के मंदिर में कोई बहुत पहुंचे हुए महात्मा आए हैं। लोग कह रहे थे कि वे त्रिकालदर्शी हैं और इंसान का चेहरा देखकर उसके मन की बात जान लेते हैं। गांव की भीड़ मंदिर की तरफ जा रही थी। केशव का मन हुआ कि वो वहां से भाग जाए। उसे डर था कि कहीं साधु की नजर उस पर पड़ गई तो उसका पाप पकड़ा जाएगा। लेकिन तभी सुमित्रा वहां आई और उसने केशव से कहा कि चलिए हम भी महात्मा जी के दर्शन कराते हैं। सुना है उनके आशीर्वाद से लोगों के दुख दूर हो जाते हैं। केशव ने मना करना चाहा, लेकिन सुमित्रा की जिद और आंखों में उम्मीद देखकर वो मना नहीं कर सका। वो अन्य मन से सुमित्रा के साथ मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर के प्रांगण में भारी भीड़ जमा थी। बीच में एक ऊंचे आसन पर एक तेजमय साधु बैठे थे। उनके चेहरे पर सूर्य जैसा तेज था और आंखों में समुद्र जैसी गहराई। उनका नाम आनंदगिरी महाराज था। वे लोगों की समस्याओं का समाधान बता रहे थे और धर्म उपदेश दे रहे थे। केशव भीड़ में सबसे पीछे खड़ा हो गया ताकि महाराज की नजर उस पर न पड़े। उसकी जेब में रखे हुए भानु प्रताप के पैसे उसे काट रहे थे। वो वहां खड़ा होकर भी वहां नहीं था। उसका ध्यान तो शाम को होने वाली पंचायत पर था। तभी अचानक आनंदगिरी महाराज की वाणी गूंजी। उन्होंने प्रवचन रोककर भीड़ के पीछे देखा और कहा कि जो व्यक्ति अपनी जेब में पाप का बोझ लेकर खड़ा है वो आगे आए। भीड़ में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे को देखने लगे। केशव का दिल बैठ गया। उसे लगा कि महाराज उसी की बात कर रहे हैं। उसके पैर कांपने लगे। वो चाहता था कि धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। महाराज ने फिर से कहा कि घबराओ मत, उस बोझ को लेकर मेरे पास आओ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। सुमित्रा ने केशव की ओर देखा। वो समझ नहीं पाई कि महाराज किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन केशव जानता था एक अदृश्य शक्ति उसे महाराज की ओर खींच रही थी। वो भीड़ को चीरते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ा और महाराज के चरणों में जाकर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बन निकली। उसने अपनी जेब से वो नोटों की गड्डी निकाली और महाराज के सामने रख दी। पूरा गांव हैरान होकर देख रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि केशव के पास इतने पैसे कहां से आए और वो रोक क्यों रहा है। आनंदगिरी महाराज ने केशव के सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोले कि बेटा, मैं जानता हूं कि तुम किस द्वंद से गुजर रहे हो। मैं ये भी जानता हूं कि तुम ये धन कहां से लाए हो और इसके बदले तुम्हें क्या कीमत चुकानी है। केशव ने रोते हुए कहा कि महाराज, मैं हार गया हूं। मेरी अच्छाई हार गई है। मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, लेकिन मुझे सिर्फ दुख मिला और जो लोग अधर्म करते हैं वे सुख भोग रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? मैंने मजबूरी में ये सौदा किया है क्योंकि मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? क्या अच्छाई के रास्ते पर चलना मूर्खता है? महाराज ने केशव को उठाया और उसे अपने पास बैठाया। उन्होंने भीड़ की ओर देखकर कहा कि देखो, ये सवाल सिर्फ केशव का नहीं है, ये तुम सबका है। तुम सबके मन में ये प्रश्न कभी न कभी आता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। आज मैं तुम्हें इस रहस्य का सच बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। महाराज ने केशव से कहा कि ये धन जिसका है उसे वापस कर दो। याद रखो, जब हम अधर्म के सहारे अपनी गरीबी मिटाने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी गरीबी नहीं बल्कि अपना भाग्य मिटा रहे होते हैं। केशव ने कांपते हाथों से वो पैसे उठाए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर वो पैसे लौटा देता है तो भानु प्रताप उसे छोड़ेगा नहीं और उसका परिवार फिर से भूख से मरेगा, और अगर वो पैसे रखता है तो उसे वो महापाप करना होगा। वो एक चौराहे पर खड़ा था। महाराज ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि केशव, भरोसा रखो, आज शाम तक तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। बस एक आखिरी बार अपनी अच्छाई पर विश्वास करके देखो। ईश्वर परीक्षा उसी की लेता है
जिसके भीतर उत्तीर्ण होने की शक्ति होती है। केशव के अंदर जैसे एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। साधु की वाणी में एक ऐसा विश्वास था जिसने केशव के डगमगाते हुए मन को संभाल लिया। उसने तय किया कि वो भानु प्रताप के झूठ का हिस्सा नहीं बनेगा, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। वो वहां से उठा और सीधा भानु प्रताप की हवेली की ओर चल पड़ा। उसके कदमों में अब वो भारीपन नहीं था जो सुबह था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि भानु प्रताप इस अपमान को आसानी से बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसे ही केशव ने भानु प्रताप को पैसे लौटाए और गवाही देने से मना किया, भानु प्रताप का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने केशव को धमकी दी कि अगर तूने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुझे इस गांव में रहने लायक नहीं छोड़ूंगा। तेरी वो हालत करूंगा कि तू मौत मांगेगा। लेकिन केशव ने बिना डरे उसकी आंखों में देखा और कहा कि ठाकुर, आप मेरा शरीर तोड़ सकते हो, लेकिन मेरी आत्मा को अब और नहीं तोड़ पाओगे। शाम को पंचायत बैठी। पूरा गांव वहां मौजूद था। भानु प्रताप भी अपनी मूंछों पर ताव देता हुआ वहां बैठा था। उसे यकीन था कि वह अपने पैसे और ताकत के दम पर फैसला अपने पक्ष में करवा लेगा। लेकिन केशव वहां नहीं था। लोगों में कानाफूसी होने लगी कि शायद केशव डर गया है। तभी वहां आनंदगिरी महाराज का आगमन हुआ। उनके साथ केशव भी था। महाराज ने पंचायत के बीच में आकर कहा कि आज यहाँ जमीन का फैसला नहीं होगा, आज यहाँ कर्मों का फैसला होगा। आज तुम सब देखोगे कि कलयुग में कर्म कैसे अपना खेल दिखाते हैं। महाराज ने भानु प्रताप की ओर इशारा करते हुए कहा कि ठाकुर, तुम सोचते हो कि तुम्हारी दौलत तुम्हें बचा लेगी, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि जिस पाप की कमाई पर तुम इतना इतरा रहे हो, वो दरअसल तुम्हारे विनाश का कारण बन चुकी है। भानु प्रताप हंसने लगा और बोला कि ये साधु पागल हो गया है। लेकिन ठीक उसी वक्त एक घुड़सवार तेजी से वहां आया और उसने जो खबर दी उसे सुनकर भानु प्रताप के पैरों तले जमीन खिसक गई। पंचायत में आए उस आदमी की हालत बता रही थी कि वो कोई बहुत बुरी खबर लेकर आया है। वो हाफ रहा था और पसीने से लथपथ था। उसने भानु प्रताप के सामने हाथ जोड़ते हुए हकलाते हुए कहा कि मालिक, शहर से बहुत बुरी खबर आई है। पुलिस ने आपके बड़े गोदाम पर छापा मारा है। वहां जो गैरकानूनी सामान छिपाकर रखा गया था वो सब पकड़ा गया है। और सबसे बुरी बात यह है कि पुलिस ने आपके बेटे विक्रम को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर बहुत गंभीर धाराएं लगी हैं और दरोगा जी कह रहे थे कि अब उसकी जमानत होना नामुमकिन है। सरकार ने आपकी सारी संपत्ति सील करने का आदेश दे दिया है। ये सुनते ही भानु प्रताप के चेहरे का रंग उड़ गया। जिस घमंड और अकड़ के साथ वो अभी तक बैठा था, वो एक पल में धुएं की तरह गायब हो गई। उसे अपनी कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने लपक कर उस आदमी का कॉलर पकड़ा और चिल्लाया कि तू झूठ बोल रहा है, मेरी पहुंच ऊपर तक है, मेरा बेटा गिरफ्तार नहीं हो सकता। लेकिन उस आदमी ने रोते हुए कहा कि नहीं मालिक, ये सच है। ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई है। आपके घर पर भी पुलिस आ रही है। भानु प्रताप को लगा जैसे उसके चारों तरफ अंधेरा छा गया हो। वो लड़खड़ाया और वही जमीन पर बैठने ही वाला था कि उसे पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई दिया। वो डर के मारे कांपने लगा और बिना किसी की तरफ देखे पीछे के रास्ते से भाग खड़ा हुआ। जो आदमी कुछ देर पहले पूरे गांव को अपनी उंगलियों पर नचाने की बात कर रहा था, वो अब एक भगोड़े की तरह अपनी जान बचाकर भाग रहा था। पंचायत में सन्नाटा छा गया। गांव के लोग ये सब देखकर हैरान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी ये सब कैसे पलट गया। सबकी नजरें अब आनंदगिरी महाराज और केशव पर टिकी थी। केशव भी अवाक खड़ा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस भानु प्रताप से पूरा इलाका डरता था, उसका पतन इतनी जल्दी शुरू हो गया। उसने महाराज की तरफ देखा। महाराज के चेहरे पर वही सौम्य मुस्कान थी। वे अपनी जगह से उठे और केशव के पास आए। उन्होंने केशव के कंधे पर हाथ रखा और बोले कि देख लिया केशव, अधर्म की उम्र बहुत छोटी होती है। जब पाप का घड़ा भर जाता है तो उसे फूटने में एक पल भी नहीं लगता। भानु प्रताप को अपनी दौलत और ताकत पर बहुत गुमान था, लेकिन वो भूल गया था कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। भीड़ अब महाराज के चरणों में झुकने लगी थी। लोग कह रहे थे
कि महाराज आप तो अंतर्यामी हैं। आपने पहले ही कह दिया था कि आज कर्मों का फैसला होगा। लेकिन केशव के मन में अभी भी वो सवाल कांटे की तरह चुभ रहा था, जिसने उसे कई रातों से सोने नहीं दिया था। उसने महाराज के पैर पकड़ लिए और कहा कि महाराज, मैंने अपनी आंखों से भानु प्रताप का बुरा होते हुए देख लिया। मुझे तसल्ली मिल गई कि ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं। लेकिन मेरे मन की उलझन अभी भी नहीं सुलझी है। अगर भानु प्रताप को उसके पापों की सजा मिली तो मुझे किस बात की सजा मिल रही है? मैंने तो जीवन भर कोई पाप नहीं किया, फिर मैं गरीब क्यों हूं? मेरे बच्चे भूखे क्यों सोते हैं? मेरी फसल क्यों बर्बाद होती है, जबकि भानु प्रताप जैसा पापी इतने सालों तक ऐश करता रहा? आखिर ईश्वर का ये कैसा न्याय है कि अच्छे को दुख और बुरे को सुख मिलता है, भले ही वो सुख कुछ समय के लिए ही क्यों न हो। महाराज ने केशव को उठाकर अपने पास चबूतरे पर बैठाया। उन्होंने वहां मौजूद सभी गांव वालों से कहा कि तुम सब भी बैठ जाओ। आज केशव ने जो सवाल पूछा है वो इस कलयुग का सबसे कड़वा और गहरा सवाल है। इसका जवाब जानना तुम सबके लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो तुम हमेशा अपने भाग्य को कोसते रहोगे। महाराज ने अपनी बात शुरू करते हुए कहा कि देखो, तुम लोग जो अपनी आंखों से देखते हो उसे ही पूरा सच मान लेते हो। तुम देखते हो कि एक इंसान अच्छा है और वो दुखी है, और दूसरा बुरा है फिर भी सुखी है। लेकिन तुम ये नहीं जानते कि जीवन सिर्फ जन्म से लेकर मृत्यु तक की कहानी नहीं है। ये तो एक बहुत लंबी यात्रा का छोटा सा हिस्सा है। महाराज ने आगे समझाया कि हमारे कर्म 3 तरह के होते हैं। एक वो जो हम अभी कर रहे हैं, जिसे क्रियमान कर्म कहते हैं। दूसरा वो जो हमने पिछले जन्मों में किया और जमा हो गया, जिसे संचित कर्म कहते हैं। और तीसरा वो हिस्सा जो उस जमा पूंजी में से हमें इस जन्म में भोगने के लिए मिला है, जिसे प्रारब्ध कहते हैं। इसे तुम ऐसे समझो जैसे बैंक का खाता। आज जो तुम भोग रहे हो वो तुम्हारी आज की कमाई नहीं, बल्कि तुम्हारे पुराने जमा किए हुए खाते का परिणाम है। इस बात को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी 2 मित्रों की है जो आज से लगभग 50 साल पहले काशी नगरी में रहते थे। इस कहानी में ही तुम्हारे और भानु प्रताप के जीवन का रहस्य छुपा है। काशी में 2 मित्र रहते थे। एक का नाम था सोमदत्त और दूसरे का नाम था रामदत्त। सोमदत्त एक बहुत बड़ा विद्वान और पंडित था। वह दिन रात पूजा पाठ करता था, शास्त्रों का अध्ययन करता था और लोगों को धर्म का ज्ञान देता था। पूरा शहर उसकी विद्वता का लोहा मानता था। वो बहुत ही नियम और संयम से रहता था, कभी झूठ नहीं बोलता था और हमेशा दूसरों की मदद की बात करता था। लेकिन सोमदत्त के अंदर एक बहुत बड़ी कमी थी। उसे अपनी अच्छाई और अपने ज्ञान का बहुत अहंकार था। उसे लगता था कि वो ईश्वर का सबसे खास भक्त है और बाकी सब लोग अज्ञानी हैं। वो अक्सर गरीबों और कम पढ़े लिखे लोगों को तुच्छ समझता था। जब वो मंदिर जाता तो भीड़ को धक्के मारकर आगे बढ़ जाता, क्योंकि उसे लगता था कि भगवान पर पहला हक उसका है। वो दान भी करता था, लेकिन इस भाव से कि वह देने वाला है और सामने वाला भिखारी है। दूसरी तरफ रामदत्त था। रामदत्त एक साधारण व्यापारी का बेटा था, लेकिन वो गलत संगति में पड़ गया था। उसे जुआ खेलने और शराब पीने की लत लग गई थी। वो अक्सर झूठ बोलकर अपने पिता से पैसे मांगता और उन्हें उड़ा देता। वो न तो पूजा पाठ करता था और न ही मंदिर जाता था। लोग उसे बिगडैल और पापी कहते थे। सोमदत्त अक्सर रामदत्त को समझाता, लेकिन रामदत्त उसकी बातों का मजाक उड़ा देता। सोमदत्त मन ही मन रामदत्त से नफरत करता था और सोचता था कि भगवान ऐसे पापी को धरती पर क्यों रखते हैं। एक बार काशी में बहुत भयंकर अकाल पड़ा। लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। सोमदत्त के पास बहुत धन और अनाज था, लेकिन उसने सोचा कि अगर मैंने ये अनाज बांट दिया तो मेरे लिए क्या बचेगा। उसने अपने गोदाम बंद कर लिए और खुद मजे से खाने लगा। वो सोचता था कि ये अकाल लोगों के पापों की सजा है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं। वहीं दूसरी तरफ रामदत्त एक दिन नशे की हालत में रास्ते से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत और उसका छोटा सा नाती सड़क किनारे भूख से तड़प रहे हैं। उस बच्चे की हालत देखकर रामदत्त का दिल पसीज गया। उसके पास उस समय जुए में जीते हुए काफी पैसे थे।
रामदत्त ने उसी वक्त पास की एक दुकान से ढेर सारा खाना खरीदा और उस बूढ़ी औरत और बच्चे को खिलाया। बच्चे ने जब पेट भरकर खाना खाया तो उसके चेहरे पर जो मुस्कान आई, उसने रामदत्त के अंदर कुछ बदल दिया। उसने अपनी जेब में बचे हुए सारे पैसे उस बूढ़ी औरत को दे दिए और वहां से चला गया। ये रामदत्त के जीवन का एकमात्र पुण्य कर्म था जो उसने निस्वार्थ भाव से किया था। बाकी पूरा जीवन उसने बुराइयों में ही बिताया। कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हो गई। अब यमराज के दरबार में दोनों की पेशी हुई। चित्रगुप्त ने दोनों के कर्मों का लेखा जोखा खोला। सोमदत्त को पूरा विश्वास था कि उसे स्वर्ग मिलेगा क्योंकि उसने जीवन भर पूजा की थी, और रामदत्त को नर्क मिलेगा। लेकिन चित्रगुप्त ने जो हिसाब बताया वो चौंकाने वाला था। सोमदत्त के खाते में ढेर सारे पुण्य थे, लेकिन उसके अहंकार और अकाल के समय निष्ठुरता दिखाने के कारण एक बहुत बड़ा पाप भी जुड़ गया था। वही रामदत्त के खाते में पापों का पहाड़ था, लेकिन अकाल के समय भूखे को भोजन कराने का एक ऐसा पुण्य था जो बहुत भारी था। भगवान ने दोनों के सामने दो विकल्प रखे। सोमदत्त से पूछा गया कि तुम्हारे पास बहुत पुण्य है, लेकिन तुम्हारा अहंकार एक बड़ा पाप है। तुम पहले अपने पाप का फल भोगोगे या पुण्यों का? सोमदत्त ने सोचा कि मेरा पाप तो छोटा सा है, पहले उसे भोग लेता हूं, फिर आराम से अनंत काल तक स्वर्ग का सुख भोगूंगा। उसने कहा कि प्रभु, मैं पहले अपने पाप की सजा यानी दुख भोगना चाहता हूं। फिर रामदत्त की बारी आई। उससे पूछा गया कि तुम्हारे पास पापों का भंडार है, लेकिन एक बहुत बड़ा पुण्य भी है, तुम पहले क्या भोगना चाहोगे? रामदत्त ने सोचा कि मैंने जिंदगी भर पाप ही किए हैं, मुझे नर्क में तो जाना ही है, क्यों न पहले उस एक पुण्य का सुख ले लूं, फिर तो सजा काटनी ही है। उसने कहा कि प्रभु, मैं पहले अपने पुण्य का फल यानी सुख भोगना चाहता हूं। महाराज ने कहानी रोककर केशव की आंखों में देखा। वहां सन्नाटा छाया हुआ था। केशव का मुंह खुला का खुला रह गया था। महाराज ने गंभीर स्वर में कहा कि केशव, वो सोमदत्त कोई और नहीं बल्कि तुम हो। तुम अपने पिछले जन्म के उस अहंकार और निष्ठुरता की सजा इस जन्म में गरीबी और दुख के रूप में काट रहे हो। तुमने खुद चुना था कि तुम पहले दुख भोगोगे ताकि तुम्हारे पाप कट जाएं। इसलिए तुम इस जन्म में इतने ईमानदार और धर्मपरायण हो, फिर भी दुखी हो। ये तुम्हारे उस आखिरी पाप की सफाई चल रही है। और वो रामदत्त, जिसने जीवन भर पाप किए थे लेकिन एक बार महादान किया था, वो भानु प्रताप है। उसने चुना था कि वह पहले अपने पुण्य का सुख भोगेगा, इसलिए उसे इस जन्म में अपार धन, दौलत और सुख मिला। उसका वह एक पुण्य इतना प्रबल था कि उसने उसे राजा जैसा जीवन दिया। लेकिन केशव, अब ध्यान से सुनना, भानु प्रताप का वो पुण्य रूपी बैंक बैलेंस अब खत्म हो चुका है। उसने इस जन्म में उस सुख का भोग कर लिया और साथ ही साथ नए पापों का पहाड़ खड़ा कर लिया। आज जो उसके साथ हुआ वो संकेत है कि उसका पुण्य खत्म हो गया है और अब उसके पापों की सजा यानी उसका असली नर्क शुरू होने वाला है। महाराज ने केशव का हाथ अपने हाथ में लिया और बोले कि और तुम केशव, तुम्हारे दुखों का ये आखिरी दौर था। तुम्हारे पिछले जन्म का वो पाप अब पूरी तरह धुल चुका है। आग में तपकर सोना जैसे शुद्ध हो जाता है, वैसे ही दुखों की आग में तपकर तुम्हारी आत्मा अब पवित्र हो चुकी है। अब तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारे इस जन्म के पुण्य बचे हैं और पिछले जन्म की वो विशाल पूंजी बची है जिसका सुख तुमने अभी तक नहीं भोगा। केशव सुन होकर महाराज की बातें सुन रहा था। उसे लगा जैसे उसके दिमाग से कोहरा छंट रहा हो। उसे पहली बार समझ आया कि उसका दुख व्यर्थ नहीं था, वो किसी सजा का नहीं बल्कि एक शुद्धि की प्रक्रिया का हिस्सा था। लेकिन अभी भी एक सवाल उसके मन में था। उसने पूछा कि महाराज, तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए भले ही फल न मिले? महाराज मुस्कुराए और बोले कि फल तो मिलता है केशव, बस उसके पकने का समय अलग अलग होता है। आज भानु प्रताप का पुण्य खत्म हुआ और उसका पतन शुरू हुआ और आज तुम्हारा पाप खत्म हुआ है। लेकिन अभी एक रहस्य और बाकी है जो तुम्हें जानना होगा। यह रहस्य तुम्हें बताएगा कि आज के बाद तुम्हारा जीवन कैसे बदलने वाला है और ईश्वर ने तुम्हारे लिए क्या योजना बना रखी है।
इतना कहकर महाराज ने अपनी झोली से एक पुरानी ताम्रपत्र जैसी चीज निकाली। उस पर कुछ अजीब सी भाषा में लिखा हुआ था। उन्होंने उसे केशव के सामने रखते हुए कहा कि ये तुम्हारे उस खेत का पुराना नक्शा है जो पीढ़ियों से तुम्हारे पास है। तुम जिसे बंजर और मनहूस समझते थे, उस जमीन के नीचे तुम्हारे पूर्वजों ने कुछ ऐसा दबाया था जो सिर्फ उसी को मिल सकता था जो अपनी ईमानदारी की परीक्षा में 100% खरा उतरे। और आज तुमने वो परीक्षा पास कर ली है। महाराज आनंदगिरी के हाथों में वो ताम्रपत्र देखकर केशव की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस जमीन को वो आज तक अपनी बदनसीबी का कारण मानता था, वो असल में किसी खजाने की रक्षक थी। महाराज ने केशव को समझाया कि तुम्हारे पूर्वज कोई साधारण किसान नहीं थे। वे बहुत बड़े और दानी लोग थे, लेकिन उन्हें भविष्य का ज्ञान था। वे जानते थे कि आने वाली पीढ़ियां लालच में पड़कर अपनी संपत्ति गंवा देंगी। इसलिए उन्होंने अपनी सबसे कीमती संपत्ति को जमीन के नीचे इस तरह छुपा दिया था कि वो सिर्फ उसी वंशज को मिले जो धर्म और धैर्य की परीक्षा में पूरी तरह खरा उतरे। केशव, तुम उस परीक्षा में पास हो गए हो। तुमने भूख और अपमान सहकर भी बेईमानी का रास्ता नहीं चुना। ये खजाना तुम्हारे उसी धैर्य का फल है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही पूरा गांव केशव के खेत पर जमा हो गया। सबके मन में उत्सुकता थी कि आखिर महाराज की बात में कितनी सच्चाई है। केशव के हाथ में फावड़ा था और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। महाराज ने ताम्रपत्र के नक्शे के हिसाब से खेत के बीचों बीच स्थित एक पुराने सूखे हुए नीम के पेड़ के पास की जगह बताई। केशव ने भगवान का नाम लिया और खुदाई शुरू की। मिट्टी सख्त थी, बिल्कुल केशव के जीवन की तरह। लेकिन आज केशव की बाहों में एक अलग ही ताकत थी। वो एक के बाद एक चोट मारता गया। सुमित्रा और उसके बच्चे पास ही खड़े होकर प्रार्थना कर रहे थे। गांव वाले सांस रोके देख रहे थे। करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद अचानक फावड़े की नोक किसी ठोस चीज से टकराई। एक खंड की आवाज हुई जिसने वहां मौजूद हर इंसान को चौंका दिया। केशव ने जल्दी जल्दी वहां से मिट्टी हटाई। नीचे एक बड़ा सा तांबे का कलश दिखाई दिया। उसका मुंह बहुत मजबूती से बंद किया गया था। केशव ने महाराज की तरफ देखा। महाराज ने सिर हिलाकर उसे निकालने का संकेत दिया। केशव ने बड़ी मशक्कत के बाद उस भारी कलश को गड्ढे से बाहर निकाला। जब उस कलश का ढक्कन खोला गया तो सूरज की रोशनी में वहां मौजूद लोगों की आंखें चुंधिया गई। वो कलश सोने की पुरानी मोहरों और कीमती रत्नों से भरा हुआ था। इतना धन वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति ने अपने जीवन में एक साथ नहीं देखा था। ये धन भानु प्रताप की पूरी संपत्ति से भी कई गुना ज्यादा था। केशव वो खजाना देखकर खुशी से पागल नहीं हुआ, बल्कि वो वही घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा। ये खुशी के आंसू थे। आज उसे अपने हर उस पल का जवाब मिल गया था जब उसने भूखे रहकर भी चोरी नहीं की थी। सुमित्रा भी दौड़कर उसके पास आई और दोनों पति पत्नी उस कलश के सामने सिर झुकाकर रोने लगे। महाराज ने कहा कि केशव, ये धन अब तुम्हारा है। ये तुम्हारे सब्र का इनाम है। लेकिन याद रखना, ये धन तुम्हें भोग विलास के लिए नहीं मिला है। तुम्हें ये इसलिए मिला है क्योंकि ईश्वर जानता है कि तुम इसका दुरुपयोग नहीं करोगे। तुम सोमदत्त की गलती मत दोहराना। इस धन से सिर्फ अपना भला मत करना, बल्कि उन लोगों की मदद करना जो वाकई में जरूरतमंद है। केशव ने आंसू पोंछते हुए महाराज के चरण स्पर्श किए और कसम खाई कि वो इस धन का उपयोग धर्म के कार्यों और गरीबों की सेवा में ही करेगा। गांव के जो लोग कल तक केशव को अभागा और मूर्ख कहते थे, आज वे सब उसके पैरों में गिरने को तैयार थे। वे केशव की किस्मत की तारीफ कर रहे थे, लेकिन केशव जानता था कि ये किस्मत नहीं, बल्कि उसके कर्मों का फल है। उसने उसी वक्त घोषणा की कि वो सबसे पहले गांव में एक पक्का तालाब बनवाएगा ताकि किसी भी किसान की फसल पानी की कमी से न सूखे। उसने ये भी कहा कि वो गांव के हर गरीब परिवार को अनाज और मदद देगा। केशव की बातें सुनकर लोगों को लगा कि खजाना जमीन से नहीं निकला, बल्कि खजाना तो केशव का दिल है जो आज सबके सामने खुल गया है। वहीं दूसरी तरफ कर्मों का पहिया अपनी गति से घूम रहा था। जिस वक्त केशव को खजाना मिल रहा था, ठीक उसी वक्त भानु प्रताप अपनी जान बचाने के लिए शहर के पास
एक घने जंगल में छिपा हुआ था। उसकी हालत देखने लायक थी। जो भानु प्रताप कल तक रेशमी कुर्ते पहनता था और एसी गाड़ियों में घूमता था, आज उसके कपड़े जगह जगह से फट चुके थे और जूतों पर कीचड़ जमा था। वो पिछले 24 घंटों से भागा भागा फिर रहा था। पुलिस ने उसके घर, गोदाम और बैंक खातों को सील कर दिया था। उसके पास जेब में जो नकद पैसे थे वो भागदौड़ में कहीं गिर गए थे। अब उसके पास न तो पैसा था, न ताकत और न ही कोई अपना। भानु प्रताप को जोरों की भूख लगी थी। पेट में चूहे कूद रहे थे। उसे याद आया कि कैसे वो खाने की थालियों को ये कहकर फेंक देता था कि सब्जी में नमक कम है। आज उसे सूखी रोटी का एक टुकड़ा भी अमृत जैसा लग रहा था। वो जंगल के किनारे बनी एक छोटी सी झोपड़ी के पास गया, जहां एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसने सोचा कि शायद यहाँ कुछ खाने को मिल जाए। उसने आवाज लगाई कि माई, थोड़ा पानी और कुछ खाने को दे दो, मैं बहुत भूखा हूं। वो बूढ़ी औरत बाहर आई। उसने भानु प्रताप को देखा। भानु प्रताप ने अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज और उसका चेहरा उस औरत ने पहचान लिया। ये वही बूढ़ी काकी थी जिसकी जमीन हड़पने के लिए भानु प्रताप ने केशव को झूठी गवाही देने के लिए कहा था। काकी ने भानु प्रताप को देखते ही कहा कि अरे, तुम तो वही ठाकुर हो ना जो मेरी जमीन छीनना चाहते थे। आज तुम मुझसे भीख मांग रहे हो। भानु प्रताप शर्म से गड़ गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे उस औरत के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे जिसे उसने पैरों की जूती समझा था। काकी ने उसे धिक्कारा नहीं, बल्कि अंदर से एक बासी रोटी का टुकड़ा लाकर उसे दिया और कहा कि ले खा ले, मैं तेरे जैसा पाप नहीं करूंगी। लेकिन याद रख ठाकुर, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। तूने सोचा था कि तू अपनी दौलत से सबको खरीद लेगा, लेकिन आज देख, तेरी दौलत धरी की धरी रह गई और तुझे एक बासी रोटी के लिए तरसना पड़ रहा है। भानु प्रताप के हाथ कांप रहे थे। उसने वो रोटी ली और पास के नाले से पानी पिया। रोटी गले के नीचे उतर नहीं रही थी। आंसुओं के साथ मिलकर वो निवाला कड़वा हो गया था। उसे केशव की याद आई। उसने सोचा कि केशव गरीब था, लेकिन वो अपने घर में इज्जत की रोटी खाता था और चैन की नींद सोता था। और मैं, जिसके पास सब कुछ था, आज बेघर, बेइज्जत और भगोड़ा बनकर जी रहा हूं। उसे आनंदगिरी महाराज की बात याद आई कि उसने अपना पुण्य पहले भोग लिया था और अब उसका असली नर्क शुरू हुआ है। उसे एहसास हो गया कि उसका ये दुख अब खत्म होने वाला नहीं है। उसके बेटे की गिरफ्तारी, उसकी बदनामी और उसकी ये हालत, ये सब उसके अपने कर्मों का फल था जो अब ब्याज सहित वापस मिल रहा था। उधर कनकपुर गांव में केशव का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि केशव के व्यवहार में रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया। खजाना मिलने के बाद भी उसने अपना सादा जीवन नहीं छोड़ा। उसने अपना टूटा हुआ घर ठीक करवाया, बैलों की एक नई जोड़ी खरीदी और अपने खेत को फिर से उपजाऊ बनाने में जुट गया। उसने अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाए और उन्हें पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा, लेकिन उसने खुद वही धोती कुर्ता पहना जो वो पहले पहनता था। वो आज भी सुबह उठकर सबसे पहले धरती माँ को प्रणाम करता था। गांव वालों को लगा था कि पैसा आते ही केशव भी भानु प्रताप की तरह घमंडी हो जाएगा, लेकिन केशव ने अपने धन से गांव की तस्वीर बदल दी। उसने गांव में एक पाठशाला खुलवाई, बीमारों के लिए शहर से वैद्य बुलाने का इंतजाम किया और गरीब कन्याओं के विवाह में मदद करना शुरू किया। केशव अक्सर कहता था कि ये धन मेरा नहीं है, मैं तो बस इसका चौकीदार हूँ। उसका असली मालिक तो वो ईश्वर है जिसने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। सुमित्रा भी केशव के हर नेक काम में उसका साथ देती थी। उनके घर में अब खुशियां तो थी, लेकिन उन खुशियों में अहंकार की कोई जगह नहीं थी। एक दिन केशव अपने खेत पर काम कर रहा था कि तभी उसे खबर मिली कि पुलिस भानु प्रताप को पकड़कर गांव लाई है। पुलिस उसे हथकड़ी लगाकर उसकी हवेली की तलाशी लेने लाई थी। पूरा गांव ये तमाशा देखने जमा हो गया। केशव भी वहां पहुंचा। उसने देखा कि भानु प्रताप की हालत किसी भिखारी से भी बदतर हो गई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा काला पड़ गया था और आंखों में गहरा डर था। जब भानु प्रताप की नजर भीड़ में खड़े केशव पर पड़ी तो वो नजरें नहीं मिला पाया। उसने सिर झुका लिया
केशव को उसे देखकर गुस्सा नहीं आया, बल्कि दया आई। उसने सोचा कि इंसान पूरी जिंदगी क्या क्या पाप करता है सिर्फ इस शरीर और सुख के लिए, और अंत में सब यही रह जाता है। केशव आगे बढ़ा और पुलिस इंस्पेक्टर से बात करके भानु प्रताप को थोड़ा पानी पिलाने की इजाजत मांगी। इंस्पेक्टर ने केशव की इज्जत को देखते हुए हाँ कर दी। केशव ने अपने हाथों से भानु प्रताप को पानी पिलाया। भानु प्रताप रो पड़ा। उसने रोते हुए कहा कि केशव, मैं हार गया, तुम जीत गए, तुम्हारी ईमानदारी जीत गई और मेरी चालाकी हार गई, मुझे माफ कर दो भाई। केशव ने शांत भाव से कहा कि ठाकुर, माफी मुझसे नहीं, उस ईश्वर से मांगो जिसके बनाए नियमों को तुमने तोड़ा है। मैं तो बस एक निमित्त हूं। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे मित्र हैं और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे शत्रु। भानु प्रताप को पुलिस जीप में बैठा कर ले गई। उसकी आलीशान हवेली अब वीरान पड़ी थी। गांव के लोग बातें कर रहे थे कि देखो समय कैसे पलटी मारता है। जो राजा था वो रंग बन गया और जो रंग था वो राजा बन गया। लेकिन केशव जानता था कि ये सिर्फ राजा और रंग की बात नहीं है, ये बात है उस संतुलन की जिसे हम अक्सर अपनी अंधी दौड़ में भूल जाते हैं। उसे समझ आ गया था कि अच्छे लोगों का दुख एक तपस्या है जो उन्हें कुंदन बनाती है, और बुरे लोगों का सुख एक छलावा है जो उन्हें विनाश की ओर ले जाता है। उस रात केशव जब अपने आंगन में बैठा तो उसने आसमान की ओर देखा। तारे चमक रहे थे। उसे लगा जैसे उसके पूर्वज और ईश्वर उसे देख रहे हैं। उसका मन अब पूरी तरह शांत था। उसके पास अब कोई सवाल नहीं था। उसे ये रहस्य समझ आ गया था कि जीवन का गणित हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। केशव को यह तो समझ आ गया था कि उसके साथ क्या हुआ और क्यों हुआ, लेकिन उसे अभी ये जानना बाकी था कि इस ज्ञान को वो आने वाली पीढ़ियों तक कैसे पहुंचाए ताकि कोई और केशव कभी अपनी अच्छाई से निराश न हो। और तभी महाराज आनंदगिरी ने उसे अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा कि केशव, खजाना मिलना तो आसान था, लेकिन अब तुम्हें एक और बड़ी परीक्षा देनी है। ये परीक्षा तुम्हारे धन की नहीं बल्कि तुम्हारे विवेक की होगी। केशव के मन में हलचल मची हुई थी। उसे लग रहा था कि खजाना मिल जाना ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। लेकिन महाराज आनंदगिरी की बातों ने उसे फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया था। महाराज ने कहा था कि धन की परीक्षा तो तूने पास कर ली, अब विवेक की परीक्षा बाकी है। केशव अगली सुबह जल्दी उठकर आश्रम पहुंचा, जहां महाराज ध्यान में मग्न थे। केशव चुपचाप उनके सामने बैठ गया। जब महाराज ने आंखें खोली तो केशव ने हाथ जोड़कर पूछा कि महाराज, अब कौन सी परीक्षा शेष रह गई है? मेरे पास जो भी धन है वो सब मैंने समाज की सेवा में लगा दिया है। गांव में खुशहाली है, लोग मेरी जय जयकार कर रहे हैं। क्या अब भी कुछ ऐसा है जो मुझे सीखना बाकी है? महाराज मुस्कुराए और बोले कि केशव, जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तब उसका धर्म धैर्य होता है, लेकिन जब उसके पास सब कुछ आ जाता है तब उसका धर्म विवेक होता है। याद रखना, गरीबी में इंसान सिर्फ अपनी भूख से लड़ता है, लेकिन अमीरी में उसे अपने अहंकार और दूसरों की उम्मीदों से लड़ना पड़ता है। अभी तो तुमने बस दिया है, लेकिन क्या तुमने ये देखा है कि तुम्हारे देने का लोगों पर क्या असर हो रहा है? जाओ, आज पूरा दिन गांव में भेष बदलकर घूमो और देखो कि तुम्हारा ये दान गांव को बना रहा है या बिगाड़ रहा है। केशव को महाराज की बात अजीब लगी। उसे लगा कि वो तो सब अच्छा ही कर रहा है, भला उससे क्या बिगड़ेगा। फिर भी गुरु की आज्ञा मानकर उसने एक पुराने मजदूर का भेष बनाया। उसने अपने चेहरे पर धूल मिट्टी लगा ली और फटे पुराने कपड़े पहन लिए ताकि कोई उसे पहचान न सके। वो गांव की चौपाल की ओर चल पड़ा। वहां का नजारा देखकर केशव हैरान रह गया। चौपाल पर गांव के कई नौजवान ताश खेल रहे थे। ये वही समय था जब उन्हें खेतों में काम करना चाहिए था। केशव ने अपनी आवाज बदलकर एक नौजवान से पूछा कि भाई, दोपहर हो गई है, तुम लोग काम पर नहीं गए? खेत सूने पड़े हैं। उस नौजवान ने हंसते हुए जवाब दिया कि अरे काका, तुम कौन से जमाने में जी रहे हो? अब इस गांव में किसी को काम करने की क्या जरूरत है? हमारे गांव में केशव भाई है ना, वे साक्षात कुबेर हैं। जिसके घर में राशन खत्म होता है केशव भाई भिजवा देते हैं।
जिसके घर में शादी होती है केशव भाई पैसा दे देते हैं। तो फिर हम धूप में पसीना क्यों बहाएं? हम तो आराम से खाएंगे और केशव भाई की जय जयकार करेंगे। पास बैठे दूसरे आदमी ने कहा कि सुना है केशव भाई अब गांव के हर घर को पक्का बनवाने वाले हैं। मैंने तो अपनी झोपड़ी की मरम्मत करानी भी छोड़ दी है। जब पक्का मकान मुफ्त में मिलेगा तो क्यों मेहनत करूं? केशव ये सुनकर सन्न रह गया। उसका दिल बैठ गया। उसने तो सोचा था कि वो लोगों की मदद कर रहा है ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें, लेकिन यहाँ तो लोग अपाहिज बनते जा रहे थे। उसकी उदारता ने गांव वालों को आलसी और कामचोर बना दिया था। वो आगे बढ़ा तो देखा कि दो भाई आपस में लड़ रहे थे। झगड़ा इस बात पर था कि केशव से मदद मांगने कौन जाएगा। बड़ा भाई कह रहा था कि तू जा, रोना धोना करना, केशव तुझे ज्यादा पैसे देगा। छोटा कह रहा था कि नहीं, तू ज्यादा गरीब दिखता है, तू जा। ये देखकर केशव को घिन आने लगी। उसे भानु प्रताप की बात याद आई कि ईमानदारी से सिर्फ भीख मिलती है। आज उसे लगा कि उसने अनजाने में पूरे गांव को भिखारी बना दिया है। शाम को वो भारी मन से महाराज के पास लौटा। उसका चेहरा लटका हुआ था। महाराज ने उसे देखते ही पूछा कि क्या देखा केशव? केशव ने रोते हुए कहा कि महाराज, मैंने तो पुण्य करना चाहा था, लेकिन ये तो पाप हो गया। मेरे धन ने लोगों की मेहनत करने की आदत छीन ली है। वे अब स्वाभिमानी नहीं रहे, बल्कि लालची और कामचोर हो गए हैं। मैं क्या करूं? अगर मैं देना बंद कर दूंगा तो वे मुझे बुरा भला कहेंगे, और अगर देता रहा तो वे पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। महाराज ने गंभीर स्वर में कहा कि केशव, यही वो विवेक है जिसकी मैं बात कर रहा था। दया अगर बिना समझदारी के की जाए तो वो जहर बन जाती है। एक पिता अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है, लेकिन अगर वो उसे जीवन भर गोद में ही उठाकर रखे तो बच्चे के पैर कभी मजबूत नहीं होंगे। तुमने लोगों के दुख दूर करने की कोशिश की, लेकिन तुमने उनके संघर्ष करने की शक्ति भी छीन ली। याद रखो, संघर्ष ही जीवन का वो ताप है जो इंसान को कुंदन बनाता है। तुमने खुद गरीबी और संघर्ष झेला, इसलिए आज तुम इतने मजबूत और समझदार हो। अगर तुम्हें भी सब कुछ आसानी से मिल जाता तो क्या तुम आज केशव होते? केशव को अपनी गलती समझ आ गई। उसने पूछा कि महाराज, अब मैं इस गलती को कैसे सुधारूं? महाराज ने कहा कि अब तुम्हें कठोर बनना होगा। तुम्हें दाता नहीं, पिता की भूमिका निभानी होगी। एक पिता जो प्यार तो करता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर कड़वी दवा भी देता है। जाओ और इस व्यवस्था को बदलो। ये तुम्हारी परीक्षा का दूसरा चरण है। देखना, जब तुम उन्हें मुफ्त में देना बंद करोगे तो वही लोग जो आज तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं, कल तुम्हें गालियां देंगे। क्या तुम उस अपमान को सहने के लिए तैयार हो? क्या तुम फिर से बुरे बनने के लिए तैयार हो ताकि उनका असली भला हो सके? केशव ने एक गहरी सांस ली और कहा कि मैं तैयार हूं महाराज। मुझे अपनी जय जयकार नहीं चाहिए, मुझे मेरे गांव का भविष्य चाहिए। अगले दिन केशव ने पंचायत बुलाई। पूरा गांव वहां इकट्ठा हुआ। सबको लगा कि केशव फिर से कोई बड़ा इनाम या दान बांटने वाला है। लोग खुशी से झूम रहे थे। केशव अपने स्थान पर खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आज एक अलग ही तेज था। उसने ऊंची आवाज में ऐलान किया कि आज से मुफ्त राशन और मुफ्त सहायता बंद की जाती है। ये सुनते ही भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। किसी को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। केशव ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि मेरे पास जो धन है वो गांव के विकास के लिए है, न कि आप लोगों को आलसी बनाने के लिए। आज से मैं एक नई योजना शुरू कर रहा हूं। हम गांव में एक बड़ी नहर खुदवाएंगे और एक सामूहिक गौशाला बनाएंगे। जो व्यक्ति वहां काम करेगा उसे ही शाम को मजदूरी और राशन मिलेगा। जो काम नहीं करेगा उसे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। बीमार और लाचार बुजुर्गों को छोड़कर अब किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को मुफ्त में मदद नहीं मिलेगी। केशव की बात खत्म होते ही वहां हंगामा मच गया। जो लोग कल तक उसे भगवान मान रहे थे, आज वही उसे कोसने लगे। भीड़ में से एक आवाज आई कि अरे, ये तो बदल गया, इसे भी अपनी दौलत का घमंड हो गया है। दूसरा बोला कि ये भी भानु प्रताप जैसा ही निकला। पहले हमें आदत डाली और अब हाथ खींच रहा है। एक आदमी तो गुस्से में आगे आया और बोला कि केशव, ये खजाना तेरे बाप का नहीं है, ये जमीन से निकला है, इस पर हम सबका हक है।
अगर तूने हमें पैसे नहीं दिए तो हम तुझसे छीन लेंगे। केशव अपनी जगह से नहीं हिला, वो अडिग खड़ा रहा। उसने शांत लेकिन कड़क आवाज में कहा कि ये खजाना ईश्वर ने मुझे सौंपा है और इसका हिसाब मुझे ईश्वर को ही देना है। मैं तुम लोगों को अपाहिज नहीं बनने दूंगा। जिसे बुरा लगता है लगे, जिसे गाली देनी है दे, लेकिन मेरा फैसला नहीं बदलेगा। कल सुबह काम शुरू होगा। जिसे अपनी मेहनत की कमाई खानी हो वो आ जाए। इतना कहकर केशव वहां से चला गया। उस रात केशव के घर पर पत्थर फेंके गए। लोग उसके घर के बाहर खड़े होकर गालियां दे रहे थे। सुमित्रा डर गई थी, लेकिन केशव ने उसे समझाया कि ये कड़वी दवा है, पीने में तो तकलीफ होगी ही, लेकिन इसी से बीमारी ठीक होगी। अगले दिन सुबह केशव नहर वाली जगह पर पहुंचा। वो अकेला था। गांव का कोई भी आदमी काम पर नहीं आया था। सबने केशव का बहिष्कार कर दिया था। वे सोच रहे थे कि अगर कोई काम पर नहीं जाएगा तो केशव को झुकना ही पड़ेगा। लेकिन केशव ने हार नहीं मानी। उसने खुद फावड़ा उठाया और जमीन खोदना शुरू कर दिया। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, धूप तेज होती गई। केशव पसीने में लथपथ हो गया, लेकिन वो रुका नहीं। गांव वाले दूर खड़े तमाशा देख रहे थे। उन्हें लगा था कि केशव थोड़ी देर में थककर बैठ जाएगा, लेकिन केशव तो उस मिट्टी का बना था जिसने जिंदगी भर सिर्फ मेहनत ही की थी। दोपहर होते होते गांव का एक बूढ़ा आदमी जो हमेशा केशव का सम्मान करता था वहां आया। उसने केशव के हाथ से फावड़ा लेने की कोशिश की और बोला कि बेटा, तुम अकेले कितना करोगे, लाओ मैं भी थोड़ा हाथ बंटा दूं। केशव ने मुस्कुराकर उसे मना नहीं किया। धीरे धीरे गांव के कुछ और समझदार लोग, जिन्हें केशव की बात में सच्चाई नजर आ रही थी, वे भी वहां आ गए। शाम तक करीब 10-15 लोग काम पर लग गए। जब शाम को केशव ने उन्हें उनकी मेहनत का पूरा पैसा और इज्जत दी तो उनके चेहरों पर एक अलग ही संतोष था। वो संतोष जो भीख के पैसों में कभी नहीं होता। अगले कुछ दिनों में ये बात फैलने लगी। जो लोग काम कर रहे थे वे खुश थे। धीरे धीरे आलसी लोगों का धैर्य टूटने लगा। पेट की भूख ने उन्हें मजबूर कर दिया। एक एक करके लोग काम पर लौटने लगे। केशव ने किसी को ताना नहीं मारा, बस सबका स्वागत किया। 1 महीने के अंदर गांव की तस्वीर बदलने लगी। लोग अब जुआ नहीं खेलते थे, बल्कि काम की बातें करते थे। खेतों में फिर से हरियाली दिखने लगी। नहर का काम तेजी से चल रहा था। केशव ने गांव में एक नियम और बनाया, शिक्षा अनिवार्य है। उसने कहा कि हर बच्चे को स्कूल जाना ही होगा और बड़ों के लिए शाम को साक्षरता की क्लास चलेगी। महाराज आनंदगिरी ये सब दूर से देख रहे थे। एक दिन वे केशव के पास आए और बोले कि केशव, तुमने दूसरी परीक्षा भी पास कर ली। तुमने अपमान का जहर पीकर समाज को अमृत दिया है। यही एक सच्चे कर्मयोगी की पहचान है। अच्छा इंसान वो नहीं है जो सबको खुश रखे, बल्कि वो है जो सबके हित के लिए कड़े फैसले लेने की हिम्मत रखे। लोग आज तुम्हें गालियां दे रहे होंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियां तुम्हारी पूजा करेंगी। लेकिन केशव, अब हम इस कहानी के उस अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं जहां तुम्हें उस आखिरी सवाल का जवाब मिलेगा जो तुमने उस रात मंदिर में रोते हुए पूछा था। केशव ने पूछा कि कौन सा सवाल महाराज? महाराज बोले कि यही कि अच्छे लोग हमेशा दुखी क्यों रहते हैं। तुमने अपना पिछला जीवन देखा, तुमने कर्मों का खेल देखा, तुमने धन और विवेक का महत्व समझा, लेकिन अभी भी एक गहरा सच बाकी है। ये सच इतना बड़ा है कि अगर इसे पूरी दुनिया समझ ले तो किसी के भी मन में कभी भी ईश्वर के प्रति शिकायत नहीं रहेगी। कल सुबह तुम मेरे साथ पहाड़ के ऊपर वाले मंदिर में चलना। वहां मैं तुम्हें इस सृष्टि का वो नियम दिखाऊंगा जो वेदों और पुराणों का सार है। उस रात केशव को नींद नहीं आई। वो सोच रहा था कि अब और क्या बाकी है। उसने अपने जीवन में इतना कुछ देख लिया था, गरीबी, अपमान, धन, सत्ता, विद्रोह, और अब ये बदलाव। उसे लग रहा था कि उसने सब कुछ समझ लिया है, लेकिन महाराज की बातों में एक ऐसा रहस्य था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि कल सुबह उसे जो ज्ञान मिलने वाला है वो उसके जीवन का सबसे बड़ा खजाना होगा, उस सोने के कलश से भी ज्यादा कीमती। अगली सुबह जब तारे छिप रहे थे और पूर्व दिशा में हल्का सा उजाला हो रहा था,
केशव महाराज के साथ पहाड़ की चढ़ाई चढ़ रहा था। हवा ठंडी थी और माहौल में एक दिव्य शांति थी। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर महाराज एक चट्टान के किनारे खड़े हो गए, जहां से नीचे की गहरी खाई और दूर तक फैला जंगल दिखाई दे रहा था। सूरज की पहली किरण अभी निकलने ही वाली थी। महाराज ने केशव की ओर देखा और कहा कि केशव, नीचे देखो, उस जंगल में तुम्हें क्या दिखाई देता है? केशव ने ध्यान से देखा। उसे घने पेड़ और झाड़ियां दिखाई दी। महाराज ने पूछा कि केशव, जंगल में जो पेड़ सबसे सीधा और ऊंचा होता है, लगडारा सबसे पहले किसे काटता है? केशव ने तुरंत जवाब दिया कि महाराज, जो पेड़ सीधा होता है उसे ही सबसे पहले काटा जाता है, क्योंकि उसे काटना आसान होता है और उसकी लकड़ी काम आती है। टेढ़े मेढ़े पेड़ों को कोई नहीं छूता। महाराज मुस्कुराए और बोले कि बिल्कुल सही, और यही नियम इस इंसान की दुनिया में भी लागू होता है। अच्छे और सच्चे लोग उन सीधे पेड़ों की तरह होते हैं। दुनिया की मुश्किलें, समाज के ताने और जीवन की चुनौतियां सबसे पहले उन्हीं पर वार करती है। केशव ने हैरान होकर पूछा कि तो क्या इसका मतलब यह है कि सीधा और अच्छा होना गलत है? क्या हमें भी टेढ़ा हो जाना चाहिए ताकि हम बचे रहें? महाराज ने हंसते हुए कहा कि नहीं केशव, यही तो लोग गलती करते हैं। लगडारा सीधे पेड़ को काट कर ले जाता है, उसे तराशता है और उससे भगवान की मूर्ति, घर के दरवाजे या किसी के काम आने वाली फर्नीचर बनाता है। उस सीधे पेड़ का जीवन सफल हो जाता है, लेकिन वो टेढ़ा पेड़ जंगल में ही खड़ा रहता है, न किसी के काम आता है और न ही उसका कोई मोल होता है। अंत में वो सूख कर गिर जाता है और दीमक उसे खा जाती है। अच्छे लोगों के जीवन में दुख इसलिए आते हैं क्योंकि ईश्वर उन्हें तराश रहा होता है। वो उन्हें काट छांट कर कुछ ऐसा बनाना चाहता है जो दुनिया के लिए मिसाल बने। जिस पत्थर पर छेनी और हथौड़े की चोट नहीं पड़ती, वो कभी मूर्ति नहीं बन सकता। तुम पर जो दुख पड़े वे उन हथौड़ों की चोट थी। अगर तुम टूट जाते तो तुम बिखर जाते, लेकिन तुम सहे, तुम निखरे और आज तुम वो मूर्ति बन गए हो जिसके सामने दुनिया झुक रही है। भानु प्रताप वो टेढ़ा पेड़ था जिसे कुदरत ने नहीं काटा, उसे बढ़ने दिया, लेकिन अंत में उसकी हालत क्या हुई? वो अंदर से खोखला हो गया और एक ही झटके में गिर पड़ा। केशव की आंखों से आंसू बहने लगे। आज उसे अपने हर आंसू का मतलब समझ आ गया था। उसे समझ आ गया था कि उसका दुख कोई सजा नहीं, बल्कि एक निर्माण की प्रक्रिया थी। लेकिन महाराज ने हाथ के इशारे से उसे रोका और कहा कि अभी बात पूरी नहीं हुई है केशव, अभी एक आखिरी रहस्य बाकी है। यह रहस्य इस बारे में है कि कलयुग में भगवान अच्छे लोगों की मदद देर से क्यों करते हैं। लोग कहते हैं कि कलयुग में भगवान सो गए हैं, लेकिन सच ये है कि कलयुग में भगवान का काम करने का तरीका बदल गया है। और ये तरीका क्या है, ये समझाने के लिए मुझे तुम्हें एक दृश्य दिखाना होगा। तभी वहां एक अजीब घटना घटी। पहाड़ के नीचे से एक चील अपने पंजों में एक सांप को दबाए ऊपर की ओर उड़ती हुई दिखाई दी। सांप छूटने के लिए तड़प रहा था, लेकिन चील की पकड़ मजबूत थी। महाराज ने उस ओर इशारा करते हुए कहा कि केशव, उस चील और सांप को ध्यान से देखो। इसमें ही तुम्हारे उस आखिरी सवाल का जवाब है कि अच्छे लोग हमेशा दुखी क्यों रहते हैं। इस दृश्य को जीवन भर याद रखना, क्योंकि अब मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूं वो तुम्हें इस जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देगा। महाराज आनंदगिरी ने उस उड़ती हुई चील की ओर इशारा करते हुए कहा कि केशव देखो, वो सांप जमीन का राजा है। जब तक वो जमीन पर रहता है उसे हराना बहुत मुश्किल है। वो फुर्तीला है, जहरीला है और खतरनाक है। अगर चील उससे जमीन पर लड़ती तो शायद सांप उसे डस लेता और चील मर जाती। लेकिन चील समझदार है, वो जानती है कि सांप की ताकत जमीन है, इसलिए वो उसे वहां से उठा लेती है और आकाश में ले जाती है। महाराज ने केशव की आंखों में झांकते हुए कहा कि आकाश में सांप बेबस है। वहां न उसके पास छुपने की जगह है, न रेंगने का सहारा। वहां उसका जहर किसी काम का नहीं। हवा में उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो कमजोर पड़ जाता है। तब चील उसे आसानी से हरा देती है। केशव, ठीक यही काम ईश्वर तुम्हारे साथ करता है। तुम्हारे दुख, तुम्हारी परेशानियां और तुम्हारे दुश्मन, ये सब उस सांप की तरह है।
जब तक तुम दुनियादारी की जमीन पर मोह माया के स्तर पर इनसे लड़ोगे, तुम हार जाओगे। तुम दुखी रहोगे, रोओगे और शिकायत करोगे। ईश्वर तुम्हें दुख इसलिए देता है ताकि वह तुम्हें उस जमीन से उखाड़ सके। वो तुम्हें तकलीफों के पंजों में दबाकर ऊपर उठाता है, आध्यात्म के आकाश में, समझ के आकाश में। जब तुम दुख सहते हो तो तुम दुनिया से कटते हो और ईश्वर के करीब जाते हो। तुम्हारी चेतना का स्तर ऊंचा उठता है और जब तुम उस ऊंचाई पर पहुंच जाते हो तो ये सांसारिक समस्याएं, ये अपमान, ये गरीबी, ये सब उस सांप की तरह बेबस हो जाते हैं। तब तुम्हें समझ आता है कि ये चीजें तुम्हें छू भी नहीं सकती। केशव, तुम पूछ रहे थे न कि अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं। अच्छे लोग दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि ईश्वर उन्हें साधारण इंसान नहीं रहने देना चाहता। वो उन्हें ऊंचा उठाना चाहता है। वो चाहता है कि तुम जमीन के कीड़े न बनकर आकाश के पक्षी बनो। भानु प्रताप जैसे लोगों को ईश्वर जमीन पर ही छोड़ देता है। वे जमीन के सुखों में कीचड़ में रेंगते रहते हैं और खुद को राजा समझते हैं, लेकिन अंत में वे उसी जमीन में दफन हो जाते हैं। लेकिन तुम पर जो दुख आए, उन्होंने तुम्हें जमीन से तोड़ा और आज तुम विवेक के उस शिखर पर हो जहां कोई दुख तुम्हें डिगा नहीं सकता। केशव को लगा जैसे उसके अंदर का सारा अंधेरा मिट गया हो। उसने पूछा कि महाराज, लेकिन ईश्वर इतनी देर क्यों करता है? वो समय पर मदद क्यों नहीं भेजता? महाराज मुस्कुराए और बोले कि केशव, जिसे तुम देरी कहते हो वो ईश्वर की तैयारी है। एक कच्ची झोपड़ी बनाने में एक दिन लगता है, लेकिन एक महल बनाने में सालों लग जाते हैं। ईश्वर तुम्हें झोपड़ी नहीं, महल बना रहा था। अगर वो तुम्हें पहले ही धन दे देता तो तुम भी भानु प्रताप बन जाते। उसने पहले तुम्हें तपाया, तुम्हें मजबूत किया, ताकि जब वो तुम्हें जिम्मेदारी दे तो तुम उसके बोझ से दब न जाओ। महाराज ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि कलयुग में ईश्वर चमत्कार नहीं दिखाता, वो चरित्र बनाता है और चरित्र आग में तपकर ही बनता है। अब जाओ केशव, अपने गांव वापस जाओ। अब तुम सिर्फ एक अमीर आदमी नहीं हो, अब तुम एक जागृत आत्मा हो। तुम्हारा जीवन अब सिर्फ तुम्हारा नहीं है, बल्कि एक संदेश है। जाओ और उस संदेश को जियो। केशव ने महाराज के चरण स्पर्श किए। जब वो पहाड़ से नीचे उतर रहा था तो वो केशव नहीं था जो कल रात आया था। उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जिसे दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती थी। वो गांव लौटा और अपने काम में लग गया। उसने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा में लगा दिया। उसने कभी अपने धन का अहंकार नहीं किया और न ही कभी अपनी अच्छाई का प्रदर्शन किया। लोग उसे केशव सेठ नहीं बल्कि केशव भगत कहने लगे। समय बीतता गया, केशव बूढ़ा हुआ और एक दिन शांति से इस दुनिया को छोड़ गया। लेकिन उसकी कहानी, उसका संघर्ष और उसका विवेक आज भी कनकपुर की हवाओं में जिंदा है। उसने साबित कर दिया कि अच्छाई कमजोर नहीं होती, बस उसे पकने में थोड़ा वक्त लगता है। उसने दुनिया को बताया कि दुखी होना सजा नहीं है, बल्कि ईश्वर का एक इशारा है कि अब ऊपर उठने का वक्त आ गया है। दोस्तों, केशव की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमारे और आपके जीवन का आईना है। हम सब अपनी अपनी जिंदगी में केशव है। हम सब कभी न कभी सोचते हैं कि हमारी अच्छाई का क्या फायदा। हम सब उस मोड़ पर खड़े होकर ईश्वर से सवाल करते हैं। लेकिन आज इस कहानी ने हमें जो रहस्य बताया है उसे अपने दिल में उतार लीजिए। अगर आज आप दुखी हैं, अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो निराश मत होइए। समझ लीजिए कि ईश्वर आपको चील की तरह पंजों में दबाकर ऊपर ले जा रहा है। वो आपको उस ऊंचाई पर ले जाना चाहता है जहां दुनिया की छोटी मोटी परेशानियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। याद रखिए, जब भी जीवन में अंधेरा बढ़े तो समझ लेना कि सवेरा बहुत करीब है। सांप कितना भी जहरीला क्यों न हो, आकाश की ऊंचाई में वो हार जाता है। अपने कर्मों को शुद्ध रखिए, अपनी नीयत साफ रखिए और उस ईश्वर पर भरोसा रखिए। वो देर कर सकता है लेकिन अंधेर नहीं। आपकी हर आंसू की बूंद का हिसाब होगा और वो हिसाब ऐसा होगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। अब आपसे एक सवाल है, क्या आप भी अपने जीवन में किसी ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां आपको लगता है कि आपकी अच्छाई की कद्र नहीं हो रही? क्या आपको भी लगता है कि दुनिया में सिर्फ चालाक लोग जीतते हैं?
अपने दिल की बात हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार किसी और को हिम्मत दे सकते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है, अगर आपको लगता है कि इस संदेश से किसी हताश इंसान को नई उम्मीद मिल सकती है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक इस वीडियो को उस इंसान तक पहुंचा सकता है जिसे आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इस कहानी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। और हाँ, ऐसी ही दिल को छू लेने वाली, जीवन का सच बताने वाली और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल बोधि पथ को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम जीवन जीने की राह दिखाते हैं। घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई नया रहस्य लेकर आए तो सबसे पहले खबर आपको मिले। तब तक के लिए अपने कर्मों पर भरोसा रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद। जय श्री राम।